ज़ीक, जो परिवार का सबसे ट्रैशिएस्ट, शॉर्टेस्ट, मदरलेस और वीकेस्ट था, लियो के सामने खड़ा था। वही फ्रेकल्ड लड़का जिसे लोग प्रोडिजी कहते थे और जिसने पास्ट लाइफ ने हमारे लड़के को इतना फोल्ड किया था कि वो गुड गर्ल की तरह रोते हुए कहने लगा था कि इतना जोर से मत मारो। लेकिन अब ज़ीक जानता था कि इस ड्यूअल को करवाने के पीछे उसी डूड का हाथ था, ताकि वो उसे ह्यूमिलिएट कर सके, क्योंकि उसके पास मेन फैमिली की डायरेक्ट ब्लड लाइन थी। भले ही दोनों कजिन्स थे, अपनी पास्ट लाइफ में वो मेन फैमिली के 4 मेनेसिस का मुकाबला भी नहीं कर पाता था, लेकिन उसे लगातार 12 कजिन्स बुली करते थे, जिनमें से एक फ्रेकल्स भी था। ज़ीक, तूने अभी तक अपना लेसन नहीं सीखा। तेरे जैसे ट्रैश को यहाँ ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारा लड़का बस श्रग करता है और जवाब देता है कि अगर उसने फिर ऐसा कुछ कहा तो वो लियो का चेहरा रीअरेंज कर देगा। वो लड़का बस उसके सिर पर हैंड पैट कर देता है और कहता है कि उसके जैसे शॉर्ट ट्रैश का इस फैमिली में कोई चांस नहीं है। बूम! अचानक ब्रो को क्रिटिकल स्ट्राइक लग जाता है। फ्रेकल्स दर्द से तड़पने लगता है, जबकि ऑर्गेनाइजर चिल्लाता है कि उसने अभी फाइट शुरू होने का अनाउंसमेंट ही नहीं किया था। ज़ीक बस जवाब देता है, बैटलफील्ड में कोई रेडी चिल्लाकर नहीं लड़ता। डूड ने हिट इसलिए खाई क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड था। रेफरी उस लेवल के ब्लड लस्ट को देखकर कांप उठता है। फिर फ्रेकल्स कहता है कि कोई बात नहीं, वो दिखाएगा कि ज़ीक एक इन्फीरियर पीस ऑफ ट्रैश क्यों है। फाइट शुरू होती है और फ्रेकल्स रश करता है। उसे कुछ पंचेस महसूस होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज था कि ज़ीक के अटैक्स 0 डैमेज कर रहे थे। श्योर, उसे डैमेज सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसका गार्ड लो था। उसी वक्त वो नोटिस करता है कि ज़ीक अपना लेफ्ट फिस्ट बंद कर रहा है और डैमरो उसे हेड देने के लिए आगे बढ़ता है। चेहरे पर पूरी स्माइल के साथ वो कहता है कि अब वो दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है, लेकिन अचानक उसे डिजी महसूस होने लगता है। वो ज़ीक को छोड़ देता है और ज़ीक सोचता है कि शायद ये इनफ नहीं था। लेकिन रेफरी शॉक था कि ये 12 साल का लड़का इतना कॉम्बैट सेंस कैसे रख सकता है। जिस मोमेंट फ्रेकल्स उसे हेड देने गया था, रेफरी को पूरा यकीन था कि सब खत्म हो गया था, लेकिन ज़ीक ने अपने मैनहुड को प्रोटेक्ट किया और उस लड़के के मुंह पर क्लच नी हैमर दे मारा। हमारे क्यूटी बॉय को देखकर वो कंफ्यूज था कि क्या ये वही ज़ीक ड्रेकर है जिसे वो जानता था। अब फ्रेकल्स को इतनी कम उम्र में लैब्रिन्थाइटिस हो गया था और उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका था। मर्सिलेसली ज़ीक लो काफ किक मारता है और वो लड़का सोचता है कि इतना छोटा शरीर इतनी हार्ड हिट कैसे कर सकता है। माई गर्लफ्रेंड सेड द सेम। वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिल ब्रो पूरी तरह पीटर पाकर हाइटेंड सेंसेस मोड में था और पंच को आसानी से देख सकता था। इसलिए वो उसके नीचे डाइव करता है, फ्रेकल्स के आर्म्स पकड़ता है और उसे जमीन पर स्लैम कर देता है। साथ में चेस्ट पर एल्बो मारता है। पूरा अरीना फ्रेकल्स की रिब्स टूटने की आवाज से गूंज उठता है, लेकिन ये डूड अभी भी थर्स्टी था, इसलिए वो एक और एल्बो मारता है, फिर एक और, जबकि रेफरी और फैमिली के बाकी कजिन्स डर से कांप रहे थे। ब्रो ने उस यंग थक को खून के पल्प में बदल दिया, फिर अपने बाल ठीक किए और कहा, अब जब थोड़ा स्वेट हो गया है, जिसे कुछ कहना है वो नीचे आ जाए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये डूड ज़ीक पूरे ड्रेक फैमिली का पहला इंसान था जो अवेकन होने में फेल हो गया था, और सालों की सफरिंग के बाद उसे आखिरकार एक रेलिक मिला जिससे वो अपनी पावर्स अवेकन कर सकता था। लेकिन बैड लक ये थी कि वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड था और नॉर्दर्न गैंग उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने कॉइन फ्लिप किया और कहा कि वे बारी बारी से ज़ीक को टॉर्चर करेंगे, लेकिन कॉइन अभी मिड एयर में ही था कि उसने 1 सेकंड में पहले आदमी का सिर काट दिया। दूसरे आदमी के चेस्ट पर भी ब्लेड विप जा लगी। बुरी बात यह थी कि पूरी टीम वहीं मौजूद थी। हर कोई कंफ्यूज था कि उसने एक रात के लिए अपना आर्म कैसे रीअटैच कर लिया। हीलिंग मैजिक सच में डिस्गस्टिंग और अगली थी। फिर सेकंड राउंड शुरू हुआ और जैसे ही मैंने अगला पैनल स्क्रॉल किया, ब्रो पूरी तरह स्क्यूअर बन चुका था। वो 20 ऑर्गन्स खांस रहा था, जिससे साफ था कि वो मरने वाला है। अच्छी बात कम से कम ये थी कि उसने वो रेलिक चुरा लिया था जिसे एम्परर बहुत बुरी तरह चाहता था, और जब वो उस इटर्नल नैप के लिए रेडी था, तभी रेलिक अचानक ग्लो करने लगा। उस पर सील्ड एक एंशिएंट ड्रैगन ने उसकी मेहनत और परसिस्ट करने की विल को रिकॉग्नाइज किया। एक गॉडेस उसके कानों के पास अपीयर हुई और अगले ही सेकंड ब्रो उसी शॉर्ट किंग क्यूटी के रूप में जाग गया जिसे हम जानते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, डोर खुला और बटलर डेकर ने उसे तैयार होने को कहा। ब्रो कंफ्यूज था कि वो कहाँ है और उसे कहाँ जाना था, और डूड ने तुरंत सवाल किया कि क्या वो सच में ज़ीक है। गॉड डैम इट, बटलर कोई शर्लॉक था क्या? लेकिन ब्रो के कंपोज्ड माइंड स्किल ने उसे काम कर दिया और उसे याद आया कि आज फैमिली का बड़ा टेस्ट था। अभी वो क्रेडल में रह रहा था, एक ऐसी जगह जिसे उसकी फैमिली ने फ्यूचर जीनियसेस को ट्रेन करने के लिए बनाया था। ओल्ड मैन का एक बंच इन बच्चों को ग्रूम कर रहा था। बेसिकली ये आरपीजी एप्स्टीन था, क्योंकि बच्चों के पास अपनी पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। और वहीं वो लिटिल मेनेस फ्लिटल्स को फोल्ड करने वाला था, जबकि सब लोग बस हंस रहे थे, कहते हुए कि वो एक पुअर लूजर है। इतना पैथेटिक कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि उसके पास डायरेक्ट ब्लड लाइन है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उस मोमेंट पर जब ब्रो ने पहला बॉडी गिराया और सबको थ्रो हैंड्स करने को बुलाया। लेकिन डिस्पाइट कि हमारे लड़के ने उस लास्ट गाय को पूरी तरह डिमोलिश कर दिया था, फिर भी कुछ ब्रेन डेड इडियट्स थे जिन्हें शायद लेसन समझ नहीं आया। और उन सब में सबसे बड़ा इडियट इस क्लाउन का नाम था जेनवटैक। ये डूड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आया और ज़ीक को मैच के लिए चैलेंज किया। वो प्रैक्टिकली कॉकीनेस से वाइब्रेट कर रहा था, ये प्रूफ करने के लिए कि वो बिल्ट डिफरेंट है। लेकिन ज़ीक बस वहां खड़ा बोर्ड एज हेल दिख रहा था। लाइक सीरियसली, सिर्फ तू? तो पता है हमारे लड़के ने क्या किया? उसने सीधे जैक से कहा, ब्रो, इसे एंटरटेनिंग बनाने के लिए तुझे बैकअप की जरूरत पड़ेगी। और फिर उसने दूसरे स्टूडेंट को नाम लेकर बुलाया, लियम स्टोन, जो जेकिन का पर्सनल बॉडीगार्ड था।
जीक बेसिकली कह रहा था कि तू इतना ट्रैश है कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग बनने के लिए भी तुझे 2v1 चाहिए। जीकन का ईगो पूरी तरह टूट गया। जीक को हराने के लिए हेल्प चाहिए, ये थॉट ही उसके लिए अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन था और वो इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जीक लगातार उसे प्रोवोक करता रहा, बातें बनाता रहा और अब जेकन पूरी तरह रेड सींग हो चुका था, उसे हमेशा के लिए चुप कराने को। जैसे ही वो अरीना में कदम रखते हैं, इंस्ट्रक्टर जीक को डेथ ग्लेयर देता है और वार्निंग देता है, सिग्नल देने से पहले मूव करने की हिम्मत मत करना। जीक बस स्मर्क करता है क्योंकि गेस व्हाट, जेकन सच में अपना सर्वेंट साथ लेकर आया था, जिससे ये सब और भी मजेदार हो गया। अब लियम के बारे में उसकी पास्ट लाइफ में एक बात थी, ये आदमी एब्सोल्यूट लेजेंड था। हम मर्सनरी किंग लेवल के बैड एस की बात कर रहे हैं। उस समय वो जेकन के अंडर सर्व करता था और क्रेडल एकेडमी में एनरोल किया था, लेकिन क्योंकि वो बस कोई डिस्टेंट रिलेटिव था, किसी ने उसकी एजुकेशन की केयर नहीं की। तो उस आदमी ने एकेडमी वालहला में पढ़ने का मौका पाने के लिए बहुत बेग और प्लीड किया, लेकिन आखिर में उसे बैरन नाम के किसी टाइनी एस नेशन के नाइट ऑर्डर में भेज दिया गया। जब बैरन दुनिया के नक्शे से मिट गया, लियम मर्सनरी बन गया और उन कियोटिक टाइम्स में ताकत फॉलोअर्स को पागलों की तरह अट्रैक्ट करती थी। बैटलफील्ड एक्सपीरियंस के सालों के साथ वो रेड नाइट के रूप में फेमस हो गया और अल्टीमेटली स्टोन मर्सनरीज की फाउंडेशन रखी। उस आदमी ने 3 सबसे बड़े मर्सनरी फैक्शंस को यूनाइट किया और मर्सनरी किंग फेयर एंड स्क्वायर का टाइटल हासिल किया। बाद में जब एम्पायर ने उसकी क्रू को हायर किया, लियम कॉन्टिनेंटल वॉर्स में शामिल हुआ, जहां वो नॉर्दर्नर्स के सबसे बड़े नाइटमेयर्स में से एक बन गया। लेकिन इस बार जीक पूरी तरह डिटर्मिन्ड था कि वो इस कहानी को बदलेगा। जैसे ही इंस्ट्रक्टर सिग्नल देता है, जेकन आगे चार्ज करता है और एक मैसिव पंच फेंकता है जो लिटरली उसके आसपास की हवा को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन जीक पलक तक नहीं झपकता। वो उस पंच को एक हाथ से ऐसे पकड़ लेता है जैसे कुछ था नहीं। जेकन अपना हाथ पीछे खींचता है और किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओ मैन, ये स्पेक्टैक्युलरली बैकफायर कर जाता है। जिस मोमेंट उसकी लेग कनेक्ट होती है, पेन उसके पूरे बॉडी में शूट कर जाता है। उसने जीक के एल्बो के आसपास बने रीइंफोर्स्ड बैरियर को हिट किया था और बेसिकली खुद को ही डैमेज कर लिया। इससे पहले कि वो समझ पाए कि अभी हुआ क्या, जीक पहले ही चार्ज कर चुका था। उसका फिस्ट एक्टिवेटेड स्किल की ग्लो से चमक रहा था, रेडी इस आदमी की पूरी करियर खत्म करने के लिए। जेन पैनिक कर जाता है और अपने फेस के सामने आर्म्स को ब्लॉक करने के लिए रख देता है। लेकिन यह बात यह थी, जीक कभी उसके फेस को टारगेट कर ही नहीं रहा था। हमारा लड़का सीधे उसकी ऑलरेडी इंजर्ड लेग पर जाता है और एक ब्रूटल ब्लो डिलीवर करता है। और इससे पहले कि जेन स्क्रीम कर पाए, जीक उसकी रिब्स पर एक क्रशिंग पंच मारता है जिससे वो ब्लड कॉफ करने लगता है। जो फाइटर पहले कॉकी था, अब वो जमीन पर फेस प्लांट होकर पड़ा था और अपने साइड किक पर चिल्ला रहा था कि तुरंत जीक को खत्म करे। अब लियम की टर्न थी और हवा में बदलाव साफ महसूस हो रहा था। ये आदमी आगे बढ़ते हुए सीधा किलिंग इंटेंट रेडिएट कर रहा था। सबसे बुरी बात, उसका रीच इनसेन था। अगर वो जीक को पहला पंच थ्रो करने देता तो ये फाइट बहुत जल्दी साइडवेज जा सकती थी। तो ये जानते हुए जीक इनिशिएटिव लेता है और रैपिड असॉल्ट शुरू करता है। वो स्लैश नाम की स्किल एक्टिवेट करता है और इतनी स्पीड से मूव करता है कि वो लिटरली ब्लर बन जाता है, पंचेस का रिलेंटलेस स्टॉर्म अनलीश करने के लिए। उसकी स्पीड ने लियम की विजन पूरी तरह मैसअप कर दी, जिससे वो डिफेंसिव होने पर मजबूर हो गया। साइड लाइन से देख रहे स्पेक्टेटर्स पूरी तरह अपना दिमाग खो रहे थे। उन पर ट्रू डिस्पेयर छा रहा था क्योंकि वो देख रहे थे कि जीक कितना एब्सोल्यूट यूनिट है। वो कंफ्यूज्ड और क्यूरियस थे क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां स्वॉर्ड्स किंग है, सिर्फ फिस्ट से लड़ने वाला आदमी प्रैक्टिकली अनहर्ड ऑफ था। जीक की टेक्निक अनडिनाइबली इंप्रेसिव थी, लेकिन वो उसके बॉडी पर सीरियस टोल भी ले रही थी। लेकिन वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी।